ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। तो बच्चों कुछ कंसेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई यानी क्या, 3 गोनो साइड्स, मेट्री मेजरमेंट। 3 साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो मैथ्स है वो ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। 3 साइड्स किसको होते हैं? ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल, उसमें भी स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल का स्टडी जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो इंपॉर्टेंट साइड्स होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऑफ कोर्स एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वन ऑफ द एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम कह देते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। उसके बाद में ये जो एंगल है ये थीटा है। किसी एक एंगल को मैं थीटा बोलता हूं। अब थीटा के सामने जो होता है उसको कहा जाता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। और जो बच गया या थीटा के पास वाला है बचा हुआ उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। जो बच्चे मराठी मीडियम में पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं। हाइपोटेनियस को वो लोग बोलते हैं कर्ण। थीटा के सामने जो होता है उसको समोरिल बाजू। और जो बाजू में होता है उसको बोलते हैं, या लग के होता है वो लगतची बाजू। लगतची बाजू। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें इंट्रोड्यूस किए गए थे 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। वो फंक्शंस कुछ इस तरह थे। पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इन्हीं के ऊपर से डिराइव्ड है साइन, जिसका उल्टा है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। साइन एक्चुअली इसका स्पेलिंग ऐसा है SINE, लेकिन लिखते वक्त हम हमेशा इसको SIN सीन लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंस ऐसा है साइन। कॉस, कॉस एक्चुअली कोसाइन है। उसका टोटल पूरा स्पेलिंग कोसाइन ऐसा रहता है, लेकिन हम लिखते वक्त सिर्फ कॉस लिखते हैं। ओके चलो, तो अब देखो साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए ट्रिक है। साइन थीटा एक्चुअली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। मैं अच्छे से लिख के देता हूं। एडजेसेंट साइड को मैंने क्या ले रहा हूं? कैपिटल A। अपोजिट साइड को क्या ले रहा हूं? O। हाइपोटेनियस के क्या ले रहा हूं? H। आप ऐसे याद रखना है आपको। सीना कोसीना दोनों बहन है। सीना को ऑरेंज पसंद है ऑरेंज पसंद है। कोसीना को एप्पल पसंद है। और टैन यानी तन्मय उनका भाई, उसको ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद है। और जो मराठी मीडियम के बच्चे उनके पास तो शक्ल का बुम बुम है। सक लक सल, सक लक सल। तो आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लर्न कर सकते हैं। स म्हणजे समोरील, क म्हणजे कर्ण। कर्ण इज हाइपोटेनियस, अपोजिट यानी समोरील बाजू ऐसा रहता है। एडजेसेंट यानी लगतची, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ऐसा कर सकते हैं। और ये कोसेक, सेक और कॉट इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप आ जाता है। आपको साइन अगर पता है, साइन का उल्टा कोसेक है। कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ये फॉर्मूलेज हो जाने के बाद कुछ आइडेंटिटीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में। 3 आइडेंटिटीज है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। 3 आइडेंटिटीज
ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार लर्न कर लेंगे इसको। पहली आइडेंटिटी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद में बच्चों हम सीखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस सीखेंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स में हुए हैं, नहीं हुए हैं या याद नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। या फिर आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों भी फॉर्मूलेस करेक्ट है। कोसेक वो साइड लेके जाओ, साइन नीचे आ जाएगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जानते हैं, इट इज सेक थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। या फिर सेक थीटा उधर गया, कॉस नीचे आया, सेक थीटा क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। आफ्टर दैट बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? इट इज 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो ये एक सेट आपको लर्न होना चाहिए। मैं इसको बॉक्स कर देता हूं। ये थर्ड सेट है फॉर्मूलेस का। ये फर्स्ट सेट था, सबसे बेसिक फॉर्मूलेस। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये कौन थर्ड एंड फोर्थ छोटे फॉर्मूलेज है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। tan थीटा को आप लिख सकते हैं, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड cot theta is cos theta upon sin theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. Cot theta is cos theta upon sin theta. तो इतने फॉर्मूलेज पहले आपके लर्न हो जाने चाहिए, उसके बाद में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये लर्न करो, आंखें बंद करके लर्न करो, बिना देख के लिखने की कोशिश करो। अगर ये सब कुछ पॉसिबल है तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो आगे बढ़ना नहीं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बच्चों, वो स्टैंडर्ड एंगल्स के रिलेटेड है। ओके, तो आपको स्टैंडर्ड एंगल्स में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन आता है एंगल्स का, है ना? डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आता है। तो बच्चों जब आप डिग्री टू रेडियन करते हो तो क्या करते हो? कोई एंगल डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हो। ओके, फिर उसके बाद में जब आप रेडियन 2 डिग्री करते हो तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई करते हो। ओके, सम स्टैंडर्ड एंगल्स में ले लेता हूं। लैप्स ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या होता है? 90 डिग्री को आप देखो बच्चों, 180 डिग्री जो होता है, नोट 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? पाई रेडियन। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में। तो 90 डिग्री मतलब क्या होगा? 180 मतलब पाई है,
तो 90 मतलब 180 का आधा, पाई का आधा क्या होता है, पाई बाय 2, लैप्स ऑफ पाई बाय 2। तो एंगल्स कैसे दिखेंगे लैप्स ऑफ 90 डिग्री पे? देखो सबसे पहले 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सही है, मतलब हम 90 90 90 से क्या कर रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। अब इसी को रेडियन में लिखना है तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले 0 रेडियन, फिर कौन आएगा, पाई बाय 2 रेडियन, फिर 2 पाई बाय 2 रेडियन, फिर 3 पाई बाय 2 रेडियन, फिर 4 पाई बाय 2 रेडियन। देखो पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2। 2 पाई बाय 2 को ही हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाय 2 को क्या बोलते हैं, पाई। ओके, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड एंगल है। आपको डिग्री टू रेडियन आता ही है, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। 0 डिग्री मतलब 0 इंटू क्या करूँ, पाई बाय 180, ये रेडियन क्या आया, 0 रेडियन। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। अगला 90 डिग्री मतलब क्या, 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, क्या आया, पाई बाय 2 रेडियन। समझता है? फिर 180 डिग्री मतलब क्या है, 180 इंटू पाई बाय 180, तो क्या आया बच्चों, पाई रेडियन। फिर 270 डिग्री मतलब कितना होता है, 270 इंटू पाई बाय 180, तो 45 3 जा 45 4 जा, तो ये क्या आता है बच्चों, 3 पाई बाय, सॉरी 45 3 जा, सॉरी 93 जा एंड 92 जा, कुछ गलत लिखा है मैंने शायद, यहाँ पे पाई बाय 4 नहीं चाहिए, 3 पाई बाय क्या चाहिए, 2 चाहिए। 93 जा 270, 9 3 जा 27 राइट, एंड 9 2 जा 18 राइट, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन चाहिए। ओके नेक्स्ट 360 डिग्री के लिए कैसे करोगे, 360 इंटू पाई बाय 180, आप जानते हो ये 181 जा 182 जा, तो इट इज 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से एंगल्स जो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये 90 डिग्री लैप्स वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री लैप्स वाले, लैप्स ऑफ 45 डिग्री। लैप्स ऑफ 45 डिग्री कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो बच्चों, पहला एंगल 0 डिग्री, फिर हाँ 45 डिग्री, फिर 90, 45 ऐड करो, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 45 225, 225 प्लस 45 270 डिग्री, 270 प्लस 45 15, 315 प्लस 75 360। ये क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, सिर्फ 45 इसी को मैं कह रहा हूँ लैप्स ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब क्या रहता है बच्चों, देखो एंगल्स का कन्वर्जन करके देता हूँ। सबसे पहला कौन है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कितना रहता है, 0 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, मतलब कितना आया, 0 रेडियन। तो 0 डिग्री मतलब बच्चों 0 रेडियन। अब उसके बाद में सेकेंड एंगल बोलो बच्चों, 45 डिग्री कैसे करेंगे, 45 इंटू पाई बाय 180, सही है। तो 45 1 जा 45 4 जा, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180 राइट, तो पाई बाय 4 रेडियन। आप बच्चों ये कंसेप्ट याद रखो, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। इसके ऊपर से मैं सारे एंगल्स ओरली निकाल सकता हूँ। 45 को क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बाय 4 रेडियन। तो ये क्या होगा, 2 पाई बाय 4, इसमें पाई बाय 4 ऐड करो 3 पाई बाय 4। सर आप इतने आसानी से कैसे कहते हैं बच्चों, ये चॉकलेट है, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, चॉकलेट प्लस अगेन 2 चॉकलेट प्लस अगेन चॉकलेट 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट प्लस अगेन चॉकलेट 4 चॉकलेट, ऐसा है। 4 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 6 पाई बाय 4, नेक्स्ट 7 पाई बाय 4, नेक्स्ट 8 पाई बाय 4, 8 पाई बाय 4। फिर आगे जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं कर लो, जैसे कि 8 पाई बाय 4 क्या हो जाता है, 2 पाई, पाई बाय 4 एज इट इज, 2 पाई बाय 4 क्या हो जाता है, पाई बाय 2, 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं, आसान है। आगे 3 पाई बाय 4 ऐसे ही रहने दो, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, पाई रेडियन। ये ऐसे ही रहने दो, ये कौन रहेगा, 3 पाई बाय 2,
ठीक है, फिर रेडियन नोटेशन देना है सबको, दे दो, अच्छा लगता है, क्लैरिटी आती है। नहीं भी दिया, भूल गए तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं। तो इस तरह से ये मेथड ठीक है या फिर डिराइव करने वाला मेथड ठीक है? दोनों ठीक है। तो 90 इंटू क्या करें, पाई बाय 180 आ गया, पाई बाय 2, क्योंकि 91 जा 92 जा। नेक्स्ट बोलो बच्चों, फोर्थ वाला 135 कैसे करेंगे बोलो? 135 इंटू पाई बाय 180 कैसे रहेगा बोलो? 45 3 जा 45 4 जा, तो क्या आया? 3 पाई बाय 4 रेडियन। आगे आप करते रहो एंड सो ऑन, करते रहो। समझ में आया? ये इससे अच्छा मुझे लगता है ये टेक्निक ठीक है ना? पाई बाय 4 पता चल गया, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। ओके, तो ये आप करते रहो। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैप्स कौन सा है बच्चों? 30 डिग्री वाला, लैप्स ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, आपको पता है 0 डिग्री मतलब क्या होता है? 0 इंटू पाई बाय 180, 0 रेडियन। ओके, फिर 30 डिग्री क्या होता है? 30 इंटू पाई बाय 180। कैसे करते हो आप लोग? देखो 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 18, तो क्या आ गया बच्चा? पाई बाय 6 रेडियन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एंगल मुझे मिल गया। आगे के एंगल में आराम से कर सकता हूं, कैसे? देखो बच्चों, थर्टी मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 30 30 30 है ना, 90 है ना। ये भी कितने ये क्वाड्रेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये क्वाड्रेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये क्वाड्रेंट 3 पार्ट्स। तो पहले डिग्री में बात करते हैं बच्चों, बोलो 0 डिग्री, आप बोलते रहो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120 डिग्री, 120 प्लस 30 150 डिग्री, 150 प्लस 30 180 डिग्री, 180 प्लस 30 210 डिग्री, 210 प्लस 30 240 डिग्री, 240 प्लस 30 270, 270 प्लस 30 300 डिग्री, ये 330 डिग्री। आगे 360। सबको एडिशन आता है ना? ये 30 डिग्री के लैप्स है। अब बच्चों रेडियन में ये पहला कौन सा है? 0 रेडियन। दूसरा कितना है? पाई बाय 6। अब चॉकलेट चॉकलेट खेले या यहां से करें? चॉकलेट चॉकलेट आसान है। पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6, यहाँ पे 3 पाई बाय 6, बोलो 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, और ये 12 पाई बाय 6। इसके बाद में 2 मिनट बेटा, कहाँ पे? ये यहाँ पे 6 चाहिए, 2 मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। इरेज क्यों नहीं हो रहा है? चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 पाई बाय 6 मतलब क्या? 2 पाई, पाई बाय 6 रहना, तो ये क्या रहेगा? पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन दे देते सबकी जगह पे। हाँ, ये पाई बाय 2, 3 1 3 2 राइट रेडियन। ये 4 पाई बाय 6 मतलब 2 पाई बाय 3 रेडियन एज इट इज, ओनली पाई रेडियन राइट। 7 पाई बाय 6 एज इट इज, 4 पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ पे 9 पाई बाय 6 मतलब 3 का टेबल, 3 पाई बाय 2 रेडियन राइट। यहाँ पे 5 पाई बाय 3 रेडियन, 2 का टेबल, ये एज इट इज, एंड ये तो हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। आगे के 1 2 करके देता हूँ ताकि विश्वास बना रहे। आगे के सारे आ जाएंगे बच्चों आपको, कुछ नहीं, सिर्फ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पाई बाय 180 करके देखो। देखो 0 0 कट, 6 1 जा 6 3 जा, तो पाई बाय 3 रेडियन। कुछ करके देता हूँ,
फिर आगे कौन आता है 90 डिग्री, 90 इंटू पाई बाय 180 कितना आता है बच्चों, पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे आप सारे जो है वो कर सकते हो। ओके, तो 90 डिग्री का लैप्स हो गया, 45 डिग्री का लैप्स हो गया, 30 डिग्री का भी लैप्स हो गया। बच्चों ये जो सारे वैल्यूज हमने निकाले हैं, ये जो सारे वैल्यूज निकाले, इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज निकाल के दिखाने हैं अभी, ठीक है। तो वो करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपके क्लियर करवा लेता हूँ, फिर इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू हम बताएंगे। जैसे कि साइन 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 180 क्या होता है, साइन 270 क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे आपको इस चैप्टर में सिखानी है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, लैप्स ऑफ 30 डिग्री, लैप्स ऑफ 45 डिग्री समझ में आ गया। अब आपको जो पता है वहां से हम जर्नी चालू करते हैं, आपको जो नहीं पता है उसकी तरफ, जो मालूम है वहां से, जो नहीं मालूम है उसकी तरफ जाएंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक टेबल पता है, साइन थीटा होता है उसमें, फिर उसमें क्या होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये वाला टेबल आपको पता है। तो ये टेबल कैसे बनता है वो मैं पहले आपको सिखा देता हूं। चलो बच्चों, तो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू है, उनके लिए हम ये टेबल बना देते हैं। वो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से, पहला थीटा की वैल्यूज, ये थीटा की वैल्यूज है, यहाँ पे कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे कौन है, स्टैंडर्ड एंगल है, पहला 0 डिग्री, उसी को हम बोलते हैं 0 रेडियन, सही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कौन होता है बच्चा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाय 6 रेडियन, सही है। उसके बाद में कौन होता है बच्चों, 45 डिग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद में कौन होता है बच्चों, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 3 रेडियन, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 रेडियन, सही है। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन। ओके, ऐसा हो गया 30, 45, 60, 90। हाँ, तो इसको टेबल को कैसे बनाया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। टेबल को बनाने का शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस पता होने चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, देखो साइन थीटा को लिखा जा सकता है, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल कौन है, 1 कोसेक थीटा, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा क्या है, 1 कॉस थीटा। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या रहता है, 1 टैन थीटा, वो भी चलेगा, 1 टैन थीटा। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए टैन थीटा क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसके बाद में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, 1/0 अगर है तो उसको इन्फिनिट कहेंगे, और 0/1 अगर है तो उसको क्या कहेंगे, 0 ही कहेंगे। तो ये नोट करने वाली चीज है। कौन सी, पहला tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, दूसरी साइन क्या है 1 कोसेक थीटा, तीसरी कौन सी है, कॉस थीटा इज 1 सेक थीटा, चौथी चीज क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। एंड 1/0 हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी, एंड 0/1 क्या रहता है, 0। ओके बच्चों, हाँ। अब देखो बच्चों, ये टेबल फिलअप करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। तो ट्रिक ऐसी है, सबसे पहले लिखो, राइट, आप लिखो 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 लिखो। उसके बाद में आप डिवाइड करो बच्चों, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 करो। तो 0 डिवाइड बाय क्या आएगा, 4, 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, 4, 2 डिवाइड बाय क्या आएगा, 4, 3 डिवाइड बाय क्या आएगा, 4, 4 डिवाइड बाय क्या आएगा, 4।
उसके बाद में बच्चों आप सिंप्लीफाई करो, क्या करो, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 0/4 क्या आता है, 0। 1/4 एज इट इज रहता है। 2/4 को 1/2 लिखते हैं, 3/4 को 3/4 लिखते हैं, 4/4 क्या रहता है, 1 रहता है। तो ऐसे स्टेप्स थे बच्चों। कितने स्टेप्स हो गए, 3। देखो पहले क्या किया, लिखा 0 1 2 3 4 लिखा। फिर दूसरा स्टेप क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया। तीसरा स्टेप क्या किया, सिंप्लीफाई किया। और फोर्थ स्टेप में करने जा रहा हूं स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट ले लो। फोर्थ स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट ले लो और वो आंसर साइन थीटा के इसमें लिख लो आप। दो मिनट, ये कैसे आ गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर्स आते हैं इन बॉक्स में आप लिख दो। क्या क्या आंसर्स आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये साइन थीटा के आंसर आ गए। समझ में आया? ओके। अब cos थीटा में इसको उल्टा लिखो, उल्टा 1 यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे क्या लिखो, √3/2, यहाँ पे क्या लिखो, 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। tan थीटा कैसे करना है, tan थीटा कैसे करना है, साइन अपॉन कॉस। 0/1 बच्चों, 0/1 क्या है, 0। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम टर्म कैंसल, 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, नीचे का 2 कैंसल, √3 डिवाइड बाय 1 मतलब √3। 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, देखो कोस साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ रहा है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1/2, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर क्या आया, ओनली 2। सही है। 1 डिवाइड बाय 1/√2, आंसर क्या आएगा, √2। या फिर ऐसा बोलो, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। हाँ, इसका रेसिप्रोकल बोलो 2/√3। हाँ, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, 1 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 1। उसके बाद में बच्चों सेक थीटा आसान है। सेक थीटा आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो चलो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय 2, अरे 2 मिनट, आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, रुको। कोसेक थीटा को उल्टा लिखा तो भी आएगा 1, यहाँ पे कौन है 2/√3, यहाँ पे कौन है √2, यहाँ पे कौन है 2, यहाँ पे कौन है इन्फिनिटी। या दूसरा तरीका 1 अपॉन कॉस थीटा, चलो 1 अपॉन कॉस थीटा करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो 1 डिवाइड बाय 1, 1, इसका रेसिप्रोकल √3/2 का 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, ऐसा भी चलेगा। उसके बाद में कॉट करना है। कॉट के लिए आप क्या करो बच्चों, कॉस अपन साइन करो, नहीं तो 1 अपॉन tan थीटा करो। 1 अपॉन tan थीटा ज्यादा आसान लगता है। चलो 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, हाँ, इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 1/√3, या फिर इसका उल्टा करो, √3 अपॉन 1 आएगा √3, ये कौन 1/√3 एंड ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। इसमें और एक चीज ऐड कर दूंगा मैं, 1/0 इन्फिनिटी है और 1/इन्फिनिटी क्या है, 0 है। 1 डिवाइड बाय 0 क्या है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या है, 0। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको 9th 10th स्टैंडर्ड में थे। ओ 2 मिनट, हाँ, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी यहाँ पे कौन आना चाहिए, 0।
मैं करेक्शन कर देता हूँ 0। बच्चों मैं आपको समझाता हूँ ये 1/0 इन्फिनिटी क्यों है, 0/1 0 क्यों है, 1/∞ 0 क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझा देता हूँ। देखो बच्चों ये तो क्लियर है, 0/1 क्या है, 0 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 0/, कोई भी नंबर कर लो आप 0 ही आएगा। जैसे कि देखो बच्चों, आपको कभी कोई बोलता है 22/2 तो आप आंसर क्या बोलते हो उसको, 11 बोलते हैं। वो कैसे करते हैं आप, ऐसे करते हैं 2, यहाँ पे 22, 2 11 जा 22, फिर रिमाइंडर आ गया 0। अब 0/1 जब हो रहता है तो देखो 0 का आएगा, अंदर आएगा 1। आप जानते हैं 1 0 जा 0, इसलिए आंसर क्या आया 0। आप समझ रहे हो, आंसर क्या आया 0। इधर आंसर क्या आया था 1 11। वैसे ही बच्चों 2/0, ये 0/2, 0/2 भी क्या आएगा 0, क्योंकि 2 0 जा 0, आंसर आ गया क्या 0। फिर 0/11, आंसर बताओ बच्चों, 0 है, 11 है, 11 0 जा 0। आप समझ गए क्या, हाँ। तो ऐसा है, लेकिन बच्चों जब मैं कहता हूं 1/∞ तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, मैं उसका पीछे का रीजन देता हूं। इन्फिनिटी मतलब क्या रहता है, बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो हम 10 से चालू करते हैं, 1/10 क्या आता है आंसर, 0.1। 1/100 क्या आता है आंसर, 0.01। 1/1000 क्या आता है आंसर, 0.001। 1/10,000 आंसर क्या आएगा, 0.001। 1/1 लाख कितना आएगा आंसर, 0.0001। 1/10 लाख कितना आएगा आंसर, 10 लाख मतलब 6 0 ना इसमें, हाँ बोलो 0.00001। अब ये देखो मैं ऐसे नंबर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ है। 0.000001। अब 1/, आप जितना नंबर बड़ा सोच सकते हो उससे बड़ा नंबर सोचो आप, तो उससे बड़ा नंबर कौन है, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, 0.000000000000, ये चलता जाएगा और आखिरी में कहीं तो भी 1 आएगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली क्या है आंसर बच्चों, 0 है। तो इसलिए 1/∞ का आंसर क्या है, 0। आपको हमेशा याद रहेगा, ये लॉजिक मैंने समझा। 1/∞ अगर 0 है तो 0 नीचे लेके जाओ, इन्फिनिटी ऊपर, ऐसा करते हैं ना अपन। 1/0 क्या रहेगा फिर, इन्फिनिटी। जैसे 22/2 क्या है, 11 है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 22, 11 नीचे लेके जाओ, 2 ऊपर, 22/11 क्या है, 2। तो वैसे 1/∞ अगर 0 है तो 1/0 क्या है, इन्फिनिटी। तो ये इसके पीछे के लॉजिक्स मुझे आपको सिखाने थे। तो अब तक जो मैंने सिखाया बच्चों, वो 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट नहीं किया अब तक, मैंने आपको सारे स्कूल के बेसिक्स ही सिखाया अब तक। ओके चलो।